स्वागत है आपका श्री राधे ऑफिशियल क्लासेस में। बच्चों, आज हम लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का, थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। थ्रिल्स मतलब होता है रोमांच से भरपूर या रोमांचित। थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली मतलब कान्हा किसली जो नेशनल पार्क है वहाँ जो इस स्टोरी में जो देव एंड सुविज्ञा के बीच में जो स्टोरी डायलॉग्स वगैरह बोले जाएंगे और जो एक स्टोरी आपस में डिस्कशन होता है, तो वो अपने रोमांच के बारे में इसमें बता रहे हैं कि कान्हा किसली में उसको कितना मज़ा आया, कितना वो रोमांचित हुआ वहाँ पर घूमकर। तो उसके बारे में हम देखते हैं आगे। इससे पहले हम इसमें जो मीनिंग्स हैं एक बार उनको देख लेते हैं ताकि लेसन को पढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्तेजना। एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। एग्जिटेंस मतलब होता है अस्तित्व। प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखना। अबंडेंस मतलब बहुतायत। अबंडेंस मीन्स बहुतायत। इंस्पिरेशन मतलब उत्प्रेरणा। फेरोशियस मतलब उग्र या क्रूर। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। थ्रिलिंग मतलब रोमांचक। और अप्राइज्ड मतलब सूचित कराना। अब देखते हम लेसन को रीड करते हैं एक बार। हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क। मतलब इसमें वो क्वेश्चन है कि क्या आपने मतलब कभी राष्ट्रीय उद्यान देखा है, तुमने पहले कभी राष्ट्रीय उद्यान देखा है। विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। यहाँ पर कौन कौन से जानवर दिखते हैं, इस बारे में यहाँ पर हम कान्हा किसली जो थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली लेसन है इसमें हम बात करेंगे। दिस डायलॉग इज़ बिटवीन टू कजिन्स है, उनके बीच में आपस में बात हो रही है। तो उनमें जो बात हुई है, डायलॉग्स जो एक दूसरे से जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं और जो अपने रोमांच के बारे में जो बातें कर रहे हैं, तो ये किसके बीच हो रही है, टू कजिन्स के बीच में। ठीक है, भाई बहन है, उनके बीच में ही बात हो रही है। कौन है वो, देव एंड सुविज्ञा। देव हैज़ रिसेंटली विजिटेड मतलब यात्रा कान्हा किसली एंड इज़ वेरी एक्साइटेड। मतलब कि वो एक्साइटेड मतलब क्या, उत्तेजित। ठीक है, तो जो देव है वो जो यात्रा करके आया है कान्हा किसली की, तो उस वजह से वो बहुत उत्तेजित है, एक्साइटेड है, मतलब बहुत आनंदित हो रहा है, खुश हो रहा है, मतलब फूला नहीं समा रहा है। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू शेयर मतलब बांटना। वांट्स मतलब चाहता, ही यानी वह। हीज़ उसके। एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंसेस विथ हिज कज़िन मतलब वो क्या चाहता है कि जो उसने जो वहाँ पर जो एक्साइटमेंट मतलब जो वो वहाँ पर जो देख के खुश हो रहा था, वहाँ जो उसने कान्हा किसली में जो देखा है, एक्सपीरियंस किया उसने, जो अनुभव उसका वहाँ पर हुआ है, उन सब चीज़ों को वो किससे शेयर करना चाहता है, अपनी कज़िन से। उसकी जो कज़िन है सुविज्ञा, उससे शेयर करना चाहता है। देव, सुविज्ञा हैव यू सीन कान्हा किसली। देव किससे पूछ रहा है, सुविज्ञा से, कि क्या तुमने कान्हा किसली देखा है। सुविज्ञा उसका जो प्रश्न है उसका उत्तर देती है, व्हाट्स दैट। व्हाट्स मीन्स क्या, दैट मतलब यह। वो पूछ रही है क्या है। ठीक है, तो देव बोल रहा है, ओह डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट। एनीथिंग मतलब कुछ भी, अबाउट यानी के बारे में, नो यानी पता, यू मतलब तुम्हें, और डोंट। ठीक है, तो बोल रहा है देव कि अरे तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर, खूबसूरत। कि वह क्या है, यह एक बहुत सुंदर नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा किसली के बारे में बता रहा है कि वह एक बहुत सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। सुविज्ञा, वेयर इज़ इट सिचुएटेड मतलब होता है स्थित, वेयर मतलब कहाँ। तो सुविज्ञा पूछ रही है कहाँ है, तो देव क्या बोल रहा है, इट इज़ इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी में, मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है वहाँ पर मंडला ज़िले में यह स्थित है। इट इज़ 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट, और ये बालाघाट से कितना 83 किलोमीटर्स दूर है। सुविज्ञा, हाउ कैन वी रीच देयर मीन्स यहाँ, रीच मतलब पहुँचना। ठीक है, हाउ मीन्स कैसे। तो सुविज्ञा बोल रही है हम यहाँ पर कैसे
जा सकते हैं या पहुंच सकते हैं। तो देव बोल रहा है वी कैन रीच देयर बाय बस। बाय मतलब द्वारा, बस, ठीक है। देयर मतलब वहाँ, पहुँचना, हम वहाँ पर बस के द्वारा पहुँच सकते हैं। वी कैन आल्सो गेट देयर बाय ट्रेन एंड इवन बाय एयर। हम वहाँ पर ट्रेन के द्वारा और एयर मतलब आकाश के द्वारा भी, जो एयर में जो उड़ते हैं, एयरप्लेन्स वगैरह जो उड़ते हैं, उनके द्वारा भी हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज़ जबलपुर, ठीक है। रेलवे स्टेशन और जो एयरपोर्ट्स है वो जबलपुर में कहाँ है, पास में ही है। वो बता रहा है कि हम इस तरीके से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। सुविज्ञा। देव टेल मी मोर अबाउट खाना। टेल मतलब कहना, कहो, है ना। मी मतलब मुझे, मोर मतलब ज़्यादा बोल रही है, खाना के बारे में मतलब मुझे और ज़्यादा कहो, बताओ। सुविज्ञा ये कह रही है। देव कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। मतलब कान्हा नेशनल पार्क है वो कब वहाँ पर अवस्थित है, कब से अवस्थित है, 1955 में उसका क्या हुआ, स्थापना हुई। या वहाँ पर वो कान्हा किसली नेशनल पार्क का क्या हुआ, स्थापना हुई 1955 में, ठीक है। सिंस देन इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फोना। मतलब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर किस चीज़ को सुरक्षित किया जाता है, जीव जंतुओं को, और वहाँ पर मतलब पेड़ पौधों को सुरक्षित रखा जाता है। इट प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन अबंडेंस, ठीक है। मतलब वो क्या बोल रहा है, प्रिजर्व मतलब क्या हो जाता है, सुरक्षित करना, वाइल्ड लाइफ यानी जन्य जीवन, स्पीशीज मतलब जानवरों की जो प्रजातियाँ होती है उनके बारे में बात हो रही है, और अबंडेंस मतलब बहुतायत में। मतलब वहाँ पर जो बहुतायत में वाइल्ड लाइफ यानी जो जंगली जानवर और उनकी जो प्रजातियाँ, स्पेशीज मतलब प्रजातियाँ जो पाई जाती हैं, इनको क्या करा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। इट इज़ नाउ अस वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड नेशनल पार्क इन एशिया। मतलब ये क्या है, एशिया का, तो क्या तुम वो बोल रहा है कि पता है ये एशिया का सबसे अच्छा और बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है यहाँ पर इस नेशनल पार्क में। एशिया के मतलब ये एशिया में अपनी, मतलब वो बता रहा है कि जो एशिया में सबसे अच्छा बेस्ट पार्क है जहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है, किसके लिए, वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं, स्पेशीज़ हैं, इनके लिए। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट इन 1000 ड्यूरिंग द पीक सीजन। यहाँ पर हज़ारों की मात्रा में कौन आते हैं, जो वाइल्ड लाइफ लवर होते हैं, जो वन्य जीवों के जो से प्यार करने वाले लोग होते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है। आकर्षण का केंद्र बन गया है कि लोग वहाँ पर क्या करते हैं, घूमने आना चाहते हैं, टूरिस्ट आते हैं बाहर से। तो ये सब क्या हो गया है, पीक सीज़न। यहाँ पर मतलब एक पीक सीज़न मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसा माहौल रहता है, ऐसा बन जाता है एक मतलब एक सीज़न में यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि जो अपने आप इसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। It is also a source of inspiration and attraction for the nature lovers, ठीक है। मतलब ये जो नेचर लवर्स जो होते हैं, मतलब जो प्रकृति को प्यार करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको प्रकृति से बहुत प्यार होता है, वन्य जीवों से प्यार होता है, तो ये उनका एक क्या है, सोर्स मतलब स्रोत का काम कर रहा है। अट्रैक्ट भी करता है, और ये इंस्पिरेशन मतलब कि क्या करता है, उनको उत्प्रेरित करता है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मतलब एक स्रोत हो गया है कि उनको अपनी तरफ खींचता भी है, उनको उत्प्रेरित भी करता है। किसको, नेचर लवर्स को, जो प्रकृति से प्यार करने वाले लोग होते हैं उनको। सुविज्ञा विथ सरप्राइज, हाउ डिड यू कम टू नाउ अबाउट इट, ठीक है। तो चलो आओ, तुम मुझे इसके बारे में कैसे बताओगे, ठीक है ना। तो या तुम हाउ डिड यू कम टू नाउ अबाउट इट, तो इसके बारे में तुमको कैसे पता चला, ठीक है। वो सरप्राइज़ हो गई है कि मतलब वो पूछ रही है आश्चर्य से कि तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। तो देव बोल रहा है माय अंकल इज़ ए मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। टूरिस्ट डिपार्टमेंट मतलब जो टूरिज्म जो पर्यटक होते हैं उनका जो प्रबंधन जो होता है, डिपार्टमेंट जो होता है उनका, तो वहाँ जो पर्यटन विभाग है एमपी स्टेट में, मतलब मध्य प्रदेश में जो पर्यटन विभाग है, वहाँ पर मेरे अंकल क्या है, मैनेजर है। एट प्रेजेंट मतलब अभी फ़िलहाल वर्तमान में वहाँ पर मेरे अंकल क्या हैं, पर्यटन विभाग में मैनेजर हैं। ही इज़ पोस्टेड एट कान्हा किसली, और उनकी पोस्ट मतलब पोस्टेड मतलब वो वहाँ पर उनकी पोस्ट है, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मतलब उनकी एक जॉब है वहाँ पर, उसमें वो पोस्टेड है कान्हा किसली में। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी, उन्होंने हमें क्या करा था, इन्वाइट किया था, बुलाया था।
देखने के लिए। सो रिसेंटली आई विजिटेड कानाकिसली विथ माई पेरेंट्स, इस वजह से मैं अपने पेरेंट्स के साथ अचानक चला गया। सुविज्ञा, सुविज्ञा, व्हाट डिड यू सी देयर, ठीक है, तो तुमने वहाँ क्या देखा। देव, आई वेंट टू बगीरा लॉग हट्स, मतलब मैंने वहाँ पर बगीरा का हट्स, लॉग हट्स मतलब लकड़ियों की जो झोपड़ियाँ होती वो देखी। मैं गया तो मैंने वहाँ पर क्या देखा, मतलब वो बता रहा है कि मैं गया तो मैंने बगीरा की लॉग हट्स मतलब बगीरा की लकड़ियों की जो झोपड़ियाँ होती वो देखी, ठीक है ना, किसली में। वेयर माई अंकल लिव्स, किसली हैज़ ए डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फेरोशियस एनिमल्स, जो मेरे अंकल हैं वो वहाँ पर जंगल में जो एक जंगल है वहाँ पर, मतलब किसली जो जंगल है बहुत बड़ा जंगल है वो, वहाँ पर किसके साथ है, फेरोश उग्र एनिमल्स जो होते हैं, उग्र एनिमल्स जो होते हैं मतलब बहुत खूंखार जानवर होते हैं, वाइल्ड जो वन्य जीव होते हैं, मेरे अंकल वहाँ पर उनके वहाँ पर रहते हैं, मतलब उस जंगल में बताया कि वहाँ पर जब मेरे अंकल रहते हैं वहाँ उनके बीच में रहते हैं। टूरिस्ट गो देयर एंड एन्जॉय द नेचुरल सीनरी, जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो वहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं वहाँ की जो प्राकृतिक सीनरीज होती है, मतलब वहाँ का जो माहौल होता है उसको देखते हैं। साथ में जंगली जीवों की जो लाइफ होती है वो कैसे खाते हैं पीते घूमते हैं, वो सब जंगल की लाइफ देखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, मतलब वाइल्ड मतलब खूंखार जानवर होते हैं, उनको देखते हैं, और बर्ड्स को, पक्षियों को देखते हैं। सुविज्ञा, विच एनिमल डिड यू सी देयर, ठीक है, तुमने कौन कौन से जानवर वहाँ देखे। देव, ओह, द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज़ द टाइगर, मतलब वो बता रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क में सबसे अट्रैक्टिव उसको क्रिएचर क्या लगा, अट्रैक्टिव मतलब किसने उसको सबसे ज़्यादा आकर्षित करा, तो टाइगर ने सबसे ज़्यादा, जो चीता था उसने उससे बहुत कान्हा नेशनल पार्क में आकर्षित किया। लकीली मतलब भाग्यवश, आई हैड ए ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, मतलब भाग्यवश क्या हुआ कि आई हैड ए ग्लिम्स, जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ से उसे वहाँ पर क्या दिखा, टाइगर। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर, जो वहाँ के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं किसके ऊपर, हाथियों के ऊपर बैठते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं वो लोकेटिंग टाइगर्स, और वहाँ पर वो टाइगर्स वगैरह को देखने के लिए हाथियों के ऊपर बैठकर जाते हैं। इट इज़ रियली थ्रिलिंग मतलब रोमांचित, मतलब यह तो सच्ची में बहुत रोमांचित है। टू सी द टाइगर सिटिंग और लाइंग, ये तो बहुत रोमांचिक है, मतलब वो बता रहा है कि मैंने देखा कि वहाँ पर टाइगर बैठे हुए हैं, सिटिंग मतलब बैठे हुए, लाइंग मतलब लेटे हुए, ठीक है। इनसाइड द डेंस बशेज एंड हेड्स, मतलब जो टाइगर्स वो किसके बीच में लेटे हुए हैं, जो झाड़ियाँ हैं उनके बीच में, और वहाँ पर कुछ जैसे हट्स वगैरह बनी रहती है उनके बीच में, ऐसी जगह पे वो कहाँ जो मेड़े बनी हुई रहती है उन मेड़ों के ऊपर वहाँ पर टाइगर लेटे हुए या बैठे हुए उसने देखे। आई सा अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवुलेट, मतलब वहाँ पर उसने और क्या देखा कि टाइगर्स को पानी पीते हुए देखा। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस अलॉन्ग विथ हर 2 क्यूब्स, और उसने वहाँ पर, उसको आश्चर्य कब हुआ कि जब हमने देखा कि टाइग्रेस, वहाँ पर जो टाइगर था चीता, वहीं पर हमने टाइग्रेस को भी देखा, फीमेल होती है टाइगर की टाइग्रेस, ठीक है, उसको देखा। और उसको किसके साथ देखा, उसके साथ साथ उसने 2 क्यूब्स, जो टाइगर के जो बच्चे थे उनको क्यूब्स कहते हैं, तो उन्होंने उनको भी देखा। हर आइज़ वर फ्लैशिंग लाइक अ ग्लास बॉल्स, ठीक है, उनकी आंखें कैसी हो रही थी, ग्लास बॉल्स, मतलब उनकी आंखें फ्लैशिंग कर रही थी, चमक रही थी। सुविज्ञा, डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट, टाइगर अटैक नहीं करते हैं टूरिस्ट के ऊपर, क्या पूछ रही है वो, टाइगर अटैक नहीं करते टूरिस्ट के ऊपर, अटैक मतलब हमला नहीं करते हैं, वो पूछ रही है कि क्या टूरिस्ट हमला नहीं करते। सुविज्ञा, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट, क्या टाइगर्स पर हमला, टूरिस्ट पर हमला नहीं करते टाइगर्स, तो देव, नॉट जनरली, मतलब बोल रहा है कि नहीं, सामान्यतः तो नहीं करते हैं। पीपल इंटर द फॉरेस्ट क्विकली, मतलब जो पीपल्स लोग जाते हैं तो वो जंगल में क्या रहते हैं, शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रंस आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल, पहले से ही लोगों को इंस्ट्रक्टेड मतलब वहाँ पर उनको निर्देश दे दिए जाते हैं कि कीप क्वाइट, चुप रहना, इनसाइड द जंगल, जंगल के अंदर। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और आप क्या करना, हो सके तो
हो सके जब तक उनसे क्या बनाए रखना, डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस बनाए रखना। सुविज्ञा, आर नॉट देयर सम अदर एनिमल्स, क्या तुमने वहाँ पर कुछ और एनिमल्स नहीं देखे? सुविज्ञा ने कहा। देव बोल रहा है यस देयर आर, हाँ देखे। वी सॉ ब्लैक बक्स, काला हिरन देखा, चीतल देखा, सांभर देखे, हिरन देखे, डियर, स्पॉटेड डियर्स मतलब के ये जो बता रखे, स्पॉटेड हियर मतलब हिरन मतलब के धब्बे धब्बे लगे हुए हिरन देखे हैं। इंडियन बाइसन, हॉर्न एंटीलोप्स मतलब जो हिरन होते हैं सींग वाले वो देखे, एंड स्टैक्स ये भी हिरन की प्रजाति होती है। तो उसने बताया कि मैंने ये वाले एनिमल्स भी वहाँ देखे। इट इज़ द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, मैमल्स मतलब स्तनधारी। तो वो बोल रहा है कि मैंने वहाँ पर कम से 20 प्रजातियाँ देखी स्तनधारियों की। देयर आर पाम, स्क्वायरल, स्क्वायरल मतलब वो बोल रहा है कि मैंने वहाँ पर गिलहरी, एप्स मतलब मंकी की एक प्रजाति होती है जिसको कहते हैं हम लंगूर, वो देखे, ठीक है। मंकीज़ देखे, जेकाल देखे, वाइल्ड पिग जंगली सूअर देखे, वाइल्ड डॉग्स जंगली कुत्ते देखे, और चोसिंगाज मतलब जिनके 4 सींग होते हैं ना हिरणों के, वो। हॉर्न एंटीलोप्स, हाइनाज मतलब ये हाइनाज क्या होता है, ये भी मतलब हाइना भी एक प्रजाति होती है एनिमल की। एंड जंगल कैट्स जंगली बिल्लियाँ देखी, इन प्लेंटी बहुत तायत मात्रा में उसने क्या देखी, इन सब जानवरों को वहाँ पर देखा। सुविज्ञा, ओह इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रही है कि देखना चाहिए इसे, आश्चर्य मतलब इसे वंडरफुल मतलब बहुत, वंडरफुल मतलब क्या होता है, मतलब हम किसी चीज़ को सोचते हैं ना कि यार वंडरफुल बहुत अच्छी जगह है, मतलब आश्चर्य करते हैं ना कि इतनी अच्छी जगह। तो वो बोल रही है कि वंडरफुल प्लेस को तो देखना चाहिए। देव, इट इज़ रियली वर्थ सीइंग, वो भी बोल रहा है कि हाँ सच्ची में इसे देखना चाहिए। इवन द बर्ड्स लवर इन्जॉय द साइड, वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो बर्ड्स लवर होते हैं, पक्षियों से प्यार करने वाले हैं, वो भी बहुत इन्जॉय करते हैं, मज़ा करते हैं। देयर आर 200 स्पेशीज़ ऑफ बर्ड्स इन कान्हा, बता रहे कि कान्हा में क्या है 200 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं पक्षियों की। वाटर बर्ड्स से जो कि विजिबल मतलब दिखना, नियर पुल्स मतलब तालाब, नियर मतलब पास, पुल्स मतलब तालाब, मतलब वो बोल रहा है कि जो वाटर बर्ड्स होते हैं ना वो भी दिखते हैं किसके पास में, तालाब के पास में। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम फॉर वाचिंग बर्ड्स, अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह और लेट आफ्टरनून यानी शाम के समय बोल रहे हैं कि दोपहर के बाद में भी वहाँ पर बहुत अच्छा समय होता है वॉचिंग मतलब देखना, पक्षियों को देखने का। इवन कॉमन फॉल्स, ठीक है, डव्स, हॉक्स, ईगल्स, पिजन, फ्लाई कैचर्स, वुड कीपर्स एंड अबंडेंटली फाउंड, मतलब वो क्या बोल रहा है कि वहाँ पर आपको हर तरह के डव्स मतलब आपका ये कबूतर, ठीक है ना, और हॉक्स मतलब आपके ये जो चील बाज वगैरह जो होते हैं ये कबूतर्स, फ्लाई कैचर्स, वुड कीपर जो लकड़बग्गा वगैरह होते हैं, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सुविज्ञा, थैंक यू देव, धन्यवाद देव। यू हैव टोल्ड मी योर प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस, वो बोल रही है कि तुमने मुझसे इतनी अच्छी आनंददायक और रोमांचक जगह के बारे में कहा, मैं उसके लिए तुम्हें धन्यवाद कहती हूँ। आई शैल मेक ए प्लान टू विजिट कान्हा विथ माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन, वो बोल रही है कि मैं अगले समर वेकेशन में अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ पर जाने का एक योजना बनाऊँगी, प्लान बनाऊँगी। देव, बट ट्राई टू रीच, लेकिन कोशिश करना किसली बिफोर द सनसेट, मतलब किसली में तुम सूर्यास्त के पहले पहुँच जाओ। सिंस व्हीकल आर नॉट, व्हीकल मतलब जो वाहन होते हैं, आर नॉट परमिटेड मतलब नॉट परमिटेड मतलब वहाँ पर अनुमति नहीं, परमिट मतलब अनुमति। इन द पार्क आफ्टर द सनसेट मतलब सनसेट से पहले जा सकते हो लेकिन सनसेट के बाद में वहाँ पर अनुमति नहीं है कि आप वहाँ पर गाड़ी से जा सको। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर, जो बच्चे थे उनको डिनर मतलब रात के खाने के लिए बुला लिया गया। एंड द डिस्कशन एंडेड ऑन अ हैप्पी नोट, और जो उनका डिस्कशन था, लास्ट का जो डिस्कशन था वो खुशी खुशी उनकी बात ख़त्म हो गई, आपस में जो उनका चर्चा चल रही थी वह बंद हो गई। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे पेयर्स बनाना है जो हमेशा एक साथ ही बोले जाते हैं पेयर में, जैसे सॉल्ट एंड बटर, मीठा, नमकीन और मीठा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और नियम। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमेशा क्या होता है पेयर में ही बोला जाता है, तो हमें इनमें से छांटना है और यहाँ पर हमें फिल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आएगा ब्रेड एंड बटर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रेड
एंड बटर। ऑन, ऑन के साथ हमेशा क्या आता है? ऑफ, तो ऑन ऑफ। अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन। सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर बोलते हैं ना, सॉल्ट एंड पेपर। नाउ एंड देन, ब्लैक एंड वाइट, हेल्थ एंड हाइजीन, टाइम एंड टाइड, और फॉक्स एंड नाइव्स। फॉक्स मतलब छुरी और नाइव्स मीन्स चाकू। चाकू छुरी एक साथ बोलते हैं ना, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो क्या होता है, हमेशा साथ में बोले जाते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसे शब्दों का क्या बनाना है, यहाँ पर वर्ड्स का जोड़ा बनाना है। अब देखिए, व्हाट इज़ काना किसली, ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अभी। काना किसली क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ काना किसली। काना किसली क्या है? तो काना किसली इज़ ए ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। काना किसली क्या है? बहुत सुंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर है आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ इट सिचुएटेड, मतलब सिचुएटेड मतलब होता है स्थित। कहाँ स्थित है काना किसली? तो इट इज़ सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, मंडला जिले में, नियर जबलपुर। जो जबलपुर है, जबलपुर कहाँ है? इन एमपी। तो एमपी में जबलपुर है, उसके पास में मंडला जिला है, वहाँ पर काना किसली सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस, मतलब ये जो कान्हा नेशनल पार्क है ये कब आया, मतलब कब स्थित हुआ, है ना। तो कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू, हम यहाँ से लिखेंगे कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस इन 1955। कब हुआ? 1955 में। कान्हा अट्रैक्ट द टूरिस्ट देयर, वोट अट्रैक्ट द टूरिस्ट देयर। जो पर्यटक है वो यहाँ पर क्यों आकर्षक, क्या कारण है कि यहाँ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं? तो कान्हा किसली इज़ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, मतलब जो वहाँ की जो प्रजातियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार के वन्य जीव हैं वहाँ पर, उस वजह से क्या होते हैं, वहाँ के जो टूरिस्ट होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ, इसलिए वो कान्हा किसली आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स आर देयर एट कान्हा। कान्हा में मतलब किस टाइप की झोपड़ी, या किस टाइप की झोपड़ी है मतलब वहाँ पर, ठीक है ना। तो देयर आर हट्स मेड ऑफ लॉग्स एट कान्हा, मतलब वहाँ पर जो लकड़ी के लॉग्स मतलब लट्ठे वगैरह होते हैं, या लकड़ियों के झोपड़ियाँ वहाँ पर क्या है, कान्हा में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट एल्स कैन बी सीन एट कान्हा बिसाइड्स एनिमल्स। तो वहाँ पर आपने जो एनिमल्स हैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखी। तो नेचुरल सीनरीज देखी वहाँ पर, प्राकृतिक जो वहाँ की जो सुंदरता है उसको देखा, उसके बाद में जंगल लाइफ, जो वहाँ पर जंगल की लाइफ कैसी होती है, मतलब कैसा जीवन होता है जंगली जानवरों का, पक्षियों का, जंगल में कैसे रहते हैं एनिमल्स वगैरह। तो जंगल लाइफ एंड बर्ड्स कैन बी सीन देयर बिसाइड्स एनिमल्स। तो उन्होंने वहाँ पर एनिमल्स के बारे में क्या क्या देखा, उनकी वहाँ की नेचुरल जो प्राकृतिक सुंदरता को देखा, जंगली जीवों का जो जीवन है उनको देखा, बर्ड्स देखे, ठीक है। देखिए, गिव द प्लूरल फॉर्म्स। यहाँ पर आपको सिंगुलर मतलब एक वचन में फॉर्म्स दे रखे हैं, अब आपको उनको प्लूरल में बदलना है। सबसे पहले होता है पोनी। पोनी में हमें क्या करना है, पोनी में हमें वाई को हटा के क्या लगाना है, IES। वाई हटा के क्या लगाएंगे, IES। प्रूफ, ठीक है। उसके बाद में पियानो में हमें क्या करना है, पियानोज, NOS, पियानोज। लीफ में हमें क्या करना है, LEAF हटा के VES लगाना है, लीव्स। प्रूफ में हमें क्या करना है, PROOF, और प्रूफ में एस लग जाएगा तो प्रूफ्स हो जाएगा। ऑक्स का प्लूरल सिंगुलर होता है, ऑक्स का जो प्लूरल फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो ऑक्सन, क्योंकि हमें सिंगुलर दे रखे हैं। टोमेटो, तो टोमेटो में हमें क्या करना है, TOMATOES, टोमेटोज, ES लग जाएगा इसमें, टोमेटोज हो जाएगा। कंपनी में हमें क्या करना है, COMPAN। वाई को हटा के हम यहाँ पर क्या कर देंगे, IES। ऐसे ही आर्मी में हम क्या करेंगे, वाई को हटा के IES। मंकी में क्या होगा,
KEYS, मंकीज़ हो जाएगा। नाइफ़ में क्या करेंगे, नाइफ़ का होता है, नाइफ़ में क्या रहेगा कि जो आपका FE रहेगा ये पूरा हटेगा, FE पूरा हटता है, तो KNIVES, नाइव्स। डियर का डियर ही रहेगा। मेन सर्वेंट में क्या रहेगा कि जैसे मेन का प्लूरल क्या होता है, MEN होता है, तो सबसे पहले हम मेन को कन्वर्ट करते हैं MEN में, और सर्वेंट है तो हम उसमें S लगा देंगे, तो सर्वेंट्स हो जाएगा, सर्वेंट्स। माउस का माइस हो जाएगा, MICA, माउस मतलब एक चूहा, माइस मतलब बहुत सारे चूहे। डजन का डजन्स हो जाएगा, DOZENS। लेडी का लेडीज़, वाई हटा के क्या कर देंगे हम, IES लगा देंगे। तो इस तरीके से ये सिंगुलर फॉर्म को हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पजल दे रखी है, अक्रॉस मतलब के पार, और डाउन मतलब नीचे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अक्रॉस मतलब के पार में क्या करना रहेगा कि हमें इस टाइप से जो हमारी जो चलता है दाएं से बाएं में लेना है, और डाउन में क्या रहता है, ऊपर से नीचे हमें वर्ड्स फिल करना होते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द प्लूरल ऑफ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो का जब प्लूरल हमको बनाना है तो क्या बनता है, मॉस्किटो का अगर प्लूरल बनाना है तो उसमें क्या लग जाएगा, मॉस्किटोज़। हमें क्या लगाना पड़ता है, ES लगाना पड़ता है प्लूरल में, ठीक है। तो मॉस्किटोज़। उसके बाद में लाउस, लाउस का प्लूरल हो जाता है लाइस। इको का इकोज़, OES, ठीक है, ES लग जाएगा मतलब। टूथ का क्या हो जाता है, तिथ। माइस का क्या हो जाएगा, क्योंकि माइस क्या है, द सिंगुलर ऑफ माइस, तो माइस का सिंगुलर क्या हो जाएगा, माउस। इसी तरीके से जो काफ है तो ये इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, द प्लूरल ऑफ काफ। तो यहाँ पर क्या करना है, F को हटाएंगे और VES लगा देंगे। F को हटा के हम क्या लगा देंगे, VES। द प्लूरल ऑफ सिटी, सिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा, Y हटा के IES, सिटीज़। गीस का क्या हो जाएगा, गूज, ठीक है। स्टोरी, तो स्टोरी में हमें क्या करना है, देखिए STOREYS, स्टोरीज़, ठीक है। और रूफ का क्या हो जाएगा, रूफ्स, S लगा देंगे हम। अब इस तरीके से हमने क्या करा, जैसा हमसे पूछा हमने वैसा इसको लिख दिया। जिसका सिंगुलर पूछा वहाँ सिंगुलर, जिसका प्लूरल पूछा वहाँ प्लूरल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे द प्लूरल ऑफ मॉस्किटो, तो मॉस्किटो का प्लूरल था मॉस्किटोज़। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमें जो पजल दे रखी है इसमें हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। सबसे पहले हमको पता है द प्लूरल ऑफ मॉस्किटोज़, अक्रोज, अक्रोज मतलब हमको A से इसको भरना है। तो हम इसे कैसे भरेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे MOSQUITOES, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर द प्लूरल ऑफ लाउस, सेकेंड नंबर पे हमको अक्रोज लेना है, तो सेकेंड नंबर पे है LICE, लाइस। थर्ड नंबर पे क्या है, द प्लूरल ऑफ इको, तो 3 नंबर पे हम देखेंगे तो ये रहा ECHOES, कोज। उसके बाद में 4 नंबर पे हम देखेंगे क्या था, द प्लूरल ऑफ टूथ, तो टूथ का क्या है, टीथ, तो 4 नंबर देखेंगे तो ये रहा 4 नंबर TEETH। 5वें नंबर पे देखेंगे क्या है, द सिंगुलर ऑफ माइस, तो 5वें नंबर पे आएगा माउस, तो 5वां नंबर कहाँ है यहाँ पर, MOUSE, माउस। इसी तरीके से हम 6ठे नंबर को देखेंगे। अब हमें ऊपर से नीचे चलना है, तो 6 नंबर हमारे पास ये रहा, ऊपर से नीचे चलेंगे। द प्लूरल ऑफ कॉफ, तो काव्स होता है, तो CALVES। 7वें नंबर पे सिटी का सिटीज़ होता है, तो 7वें नंबर पे हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो CY हटाया, IES लगा दिया, क्या लगा दिया, IAS। 8वें नंबर पे द सिंगुलर ऑफ गीज, तो ये हो जाएगा 8वें नंबर पे गूज। इसी तरीके से 9 नंबर पे देखेंगे हम द प्लूरल ऑफ स्टोरी, तो स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा STO, O पे ले आ गया है, R लगा देंगे और Y लगा देंगे। और 10 नंबर पे देखेंगे द प्लूरल ऑफ रूफ, तो रूफ्स हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूफ्स, ROOFS, रूफ्स। तो इस तरीके से हमारी पूरी पजल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जहाँ हमें प्लूरल पूछा है वहाँ प्लूरल बताना है, जहाँ सिंगुलर पूछा है वहाँ पर सिंगुलर बताना है। राइट वर्ड्स एक्सप्रेसिंग द ऑपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड गिवन बिलो। आपको यहाँ पर जेंडर दे रखे हैं, मतलब कि अगर कोई मेल दे रखा है तो आपको उसको फीमेल में कन्वर्ट करना है, फीमेल दे रखा है तो मेल में, मतलब लड़की को लड़के में, ठीक है, या कह सकते हैं महिला को पुरुष में। या अगर आपको कोई नाम दे रखा है जो लड़की की, जैसे एक्टर है तो लड़कियों को क्या कहेंगे, एक्ट्रेस, तो हम एक्टर का जेंडर चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ACT
RESS। एक्ट्रेस, वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ का हस्बैंड, वाइफ का हस्बैंड, ठीक है। होस्ट, होस्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है हमें होस्ट, तो होस्टेस, ठीक है, होस्टेस। इसी तरीके से हॉर्स, हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर, MARE, घोड़ा, घोड़ी। किंग का क्या हो जाएगा, क्वीन। आंट, आंटी जो हम बोलते हैं, आंट का क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं ना, तो आंटी किसके लिए आता है, लेडीज़ के लिए आंटी होता है, तो जेंट्स के लिए आ जाएगा अंकल। मैडम किसको कहते हैं, लड़की को मैडम, या कोई महिला होती है उसको मैडम कहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा पुरुष के लिए सर। मैन, तो इसका आ जाएगा वुमेन। अब फॉक्स, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, तो इसका आ जाएगा फॉक्स का विक्सन। सन का आ जाएगा पुत्र, तो डॉटर, DAUGHTER। काऊ, काऊ मतलब होता है गाय, तो गाय का फीमेल जेंडर क्या हो जाएगा, बुल। लॉयन, तो लॉयन का हो जाएगा लॉयनेस, LIONESS। मास्टर का क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस, ठीक है, मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। रिराइट दिस सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन्स। यहाँ पर जो भी जेंडर चेंज करना है, जैसे जो भी संज्ञा दे रखी क्वीन, रानी, तो द पोइट रिसीव द प्राइज फ्रॉम द क्वीन, तो यहाँ पर लिखेंगे द पोइट रिसीव द प्राइज फ्रॉम द किंग। द प्रीस्ट ब्लेस द हेरेज विद द क्राउन। द हंटर शॉट अ पिकॉक, ठीक है। मिस्टर चोपड़ा इज़ अ गुड एक्ट्रेस, तो मिस्टर चोपड़ा इज़ अ गुड एक्टर। इस टाइप से हमें इनके जेंडर चेंज करना है। लेट्स टॉक, यहाँ पर आपको क्या करना है, यू मीट योर फ्रेंड राहुल, ठीक है, एंड ही टेल्स यू अ फ्यू थिंग्स रिटन अबाउ। नाउ टेल योर फ्रेंड्स अनिल व्हाट राहुल टोल्ड यू। मतलब राहुल है जो अपने फ्रेंड से क्या कर रहा है, कुछ बात कर रहा है, तो आपको उन बातों को यहाँ पर क्या करना है, लिखना है कि उसने क्या कहा। तो राहुल सेड दैट ही विजिटेड काना किसली ड्यूरिंग द हॉलीडेज, ठीक है। फिर राहुल ने बोला, राहुल सेड दैट आई वेंट टू बगीरा लोघट्स, आई रीच देयर बाय बस, आई सा मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। इस टाइप से जो सारे पॉइंट्स है आपको यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, हमारा जो लेसन है, लेसन 2 थ्रिल्स ऑफ काना किसली, आज पूरा हुआ है ये। आप इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, एक बार आपको जो पार्ट पढ़ाया गया उसको देखिए, और अपने आप से इसके जो जेंडर जो चेंज करने हैं इसमें, और जो अपोजिट्स वगैरह दे रखे हैं, इसको आप एक बार पढ़िए, समझिए, और उसके बाद में खुद अपने आप से सॉल्व करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।